सुनील जी जरा रोकना चाहूंगा, ये जो हमारे आपके बीच जो विजुअल चल रहा है, ये विजुअल मोतिहारी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस विजुअल को, आरजेडी ने इस विजुअल को शेयर किया है और लिखते हुए ट्विटर पे लिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जो दिख रहा है काला झंडा दिखाए गए। 20 साल से बिहार में युवाओं के हितों की भारी अनदेखी हो रही है। 80% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास आय और रोजगार के पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है। इसके बावजूद निकम्मी सरकार का ध्यान केवल बिहार वासियों को झूठे वादों से भ्रमित कर कुर्सी हथियाने और इसके लिए गरीब बिहार वासियों का मतदान करने का अधिकार छीनने पर ही है। यह बात यहां राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर है, एक्स हैंडल पर, और इस विजुअल के साथ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और यहीं पर शायद ये काले झंडे दिखाना और उसके बाद जो तोड़फोड़ की घटना हुई है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये घटनाक्रम प्रधानमंत्री का आज बिहार, ये जो आप देखिए काले झंडे, काले कपड़े जो भी है वो दिखाया जा रहा है। ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन यहां पर नरेंद्र मोदी के सामने और इसके बाद वहां तोड़फोड़ की घटना, ये बिहार का क्रम है। लेकिन गया जी से लेकर गुरुग्राम तक और पुणे से लेकर पटना तक और मोतिहारी से लेकर मुंबई तक का की तुकबंदी करने वाले नरेंद्र मोदी, म से मुंबई म से मोदी तक जो हम यहां तुकबंदियों पे आ रहे हैं। लेकिन सीरियसली देखा जाए तो बिहार की परिस्थिति इस बार थोड़ा चेंज दिखाई दे रही है। वाड्रा जी पे अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपसे इस पे कमेंट जरूर चाहूंगा सुनील जी कि ये एक चेंज बिहार में चेंज दिख रहा है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अगर मोतिहारी मुंबई बन चुका होता या मुंबई का 50वां हिस्सा ही बन गया होता तो यह प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं थी। अगर गया जी गुरुग्राम की स्थिति में आ गया होता, 50% भी आ गया होता तो इसकी स्थिति नहीं होती, आपको बात करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप बिहार में जितने लक्ष्य रखे थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, फिर आपको गया जी को गुरुग्राम की बात नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। आप उन शहरों का नाम गिनाते कि इन शहरों का हमने विकास कर दिया, आप इनको देखिए। आपने यह स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी परियोजना खत्म होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक शहर का नाम नहीं ले सकते हैं जहां नागरिक सुविधाएं बेहतर हो गई हो। एक पानी बरस जाता है, पूरे शहर में जलप्लावन की स्थिति आ जाती है। क्या किया है आपने? कहाँ आपने नागरिक सुविधाएं बना दी, कहाँ आपने शिक्षा के स्तर बेहतर कर दिए, कहाँ आपने स्वास्थ्य का स्तर आपने बेहतर कर दिया, कहाँ ऐसे उद्योग आपने लगा दिए कि लोग रोजगार के अवसर बढ़ गए। क्या कर दिया आपने? अब आज आपको 11 सालों के बाद यह बताना पड़ेगा कि वो कौन सा शहर है जो गुरुग्राम बन गया। गया जी को गुरुग्राम बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत कर दी, ये आपको कोई प्रदर्शन नहीं करता। पूरा का पूरा मोतिहारी का यह सभा स्थल आपकी जय जयकार कर रहा होता। आपने पिछले 20 वर्षों में और केंद्र की 11 सालों की सरकार में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए हैं। बाढ़, जो कोसी का इलाका है, उसे बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए आपने क्या किया? जल संचयन की स्थिति को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? आज बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, अब तक क्या कर रहे थे वो? और बिजली का उत्पादन, बिजली का वितरण, बिजली की उपलब्धता, बिजली का वितरण व्यवस्था, वो कितनी बेहतर आपने कर दिया बिहार में। आपको इसकी बात करनी पड़ेगी। 20 सालों के बाद आप वही आका आश्वासन देते रहेंगे और लोग उसको मान जाएंगे। ये प्रदर्शन नहीं होगा। आपका जो कोई भी नारा है, इन नारों से काम नहीं चलने वाला है। अब यह जो दौर है वह दौर यह है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने ये काम कर दिए हैं। बिहार में पलायन को अब देखिए एक ट्वीट और है, ये देखिए मुकेश सहनी हैं और इन्होंने इस विजुअल के साथ ट्वीट किया। जरा उस विजुअल को भी, इसमें साफ साफ कह रहे हैं मोतिहारी में कि 500 रुपये देकर हम आए हैं, मतलब हमको 500 रुपया दिया गया है कि चूंकि किसी और चैनल की रिपोर्ट है इसलिए इसको हम दिखा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं मुकेश सहनी कि जनता आई नहीं, 500 रुपया देकर लाई गई है। ये बात मुकेश सहनी चूंकि अभी महागठबंधन में हैं, लेकिन पहले वो उधर थे। और मुकेश सहनी और आप याद कीजिए कि उनके साथ तेजस्वी यादव, मछली वाली कहानी चली थी लोकसभा चुनाव के समय, लेकिन अब मटन की कहानी चल रही है उसी बिहार में। चलिए मटन और मछली पे नहीं जाएंगे जी। यह बहुत एक लाइन, यह बहुत अविश्वसनीय नहीं है राजीव जी। जिस राज्य में 50% से अधिक जनता अपना मताधिकार बचाने में लगी हुई हो, वो किसी सभा में चली जाएगी? किस तरह की बात कर रहे हैं?
साहनी साहब को ऐसी बात नहीं कर रहे जो खुफिया बात रह गई हो। यह बिहार में बाकायदे सड़कों पर दिख रहा है। आज बिहार की जनता अपने रोजी रोजगार बचाने, उद्योग को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ी हुई है। वो लगे कि मेरा 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 जो मताधिकार मिला हुआ संविधान से वो बचा रहे। इसवीं वर्ष में आप सभाओं में लोगों को लेकर चले जाएंगे और लोग उत्साह के साथ जाएंगे, ये संभव नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा अमलेंदु जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। मटन की पार्टी, मछली पार्टी, उसके बाद मुंबई, बंगलुरु और गया जी और गुरुग्राम क्या क्या हो गया, पुणे, पटना सब कुछ हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिला क्या मोतिहारी से? राजीव जी, काले झंडे मिले और कुर्सियां तोड़ी गई है। खबर जो आ रही है वो ये है कि काले झंडे दिखाए गए हैं और काले झंडे दिखाने के दौरान ही कुर्सियां जो है तोड़ी गई हैं। ये खबरें आ रही हैं और एक निजी समाचार चैनल है, उसने बाकायदा पूरी फुटेज जारी की कुर्सियां तोड़ने की भी और काले झंडे दिखाए जाने की भी। लेकिन प्रधानमंत्री जब वो माँ से माँ मिला रहे थे और बा से बा मिला रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तुकबंदी शब्द कहना भूल गए, लेकिन वो विजुअल जारी हो गया माँ से माँ मिलने का। मोदी और मिश्रा, मोदी जी के बगल में जीवेश कुमार मिश्रा बैठे हुए थे और वो जीवेश कुमार मिश्रा वही है जो बिहार में मंत्री हो, जिनकी दवाइयों की फैक्ट्री हो, नकली दवाइयां बनाने के आरोप में सजा हुई है, ऐसा बताया जाता है राजस्थान के किसी कोर्ट में। तो वो जीवेश मिश्रा जी जो थे वो मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तो मुंबई से और जो मिला रहे थे प्रधानमंत्री जी तो जो थे मोतिहारी की, तो वहीं जो थे वो मोदी से मिश्रा जी भी मिला देना चाहिए था, ये उनको करना चाहिए था, शायद भूल गए मोदी जी। कुल मिला के राजीव जी मसला यही है कि विरोध शुरू हो चुका है और जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो SIR कराया जा रहा है इसका जो खमियाजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो गुस्सा लोगों में अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मोतिहारी की सभा में उनके खिलाफ जो इस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, काले झंडे दिखाए गए हैं, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मोदी जी के खिलाफ बिहार में हवा तेज बह रही है। अब मोदी जी इसको कितना रोक पाते हैं और कितना क्या कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि फिलहाल दिख रहा है कि हवा जो है वो मोदी जी के पक्ष में नहीं है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझो कि क्या यहां अब जरा विपक्ष की तरफ आते हैं जिनकी कल बैठक होने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन बैठक, ऑनलाइन बैठक। लेकिन चलिए, सब लोग मिल रहे हैं, इसमें से एक पार्टी निकल गई है, लेकिन TMC इस बैठक में आ रही है। कितनी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन के खाते में यहां दिखाई देती है? की बात करें उससे पहले एक आज की बहुत खूबसूरत तस्वीर और है, उसका जिक्र शायद हम लोगों से छूट रहा है। बिहार के एक मंत्री जो नकली दवाओं के मामले में अभी अभी सजा याफ्ता हुए, हमारे बिहार के साथी उनका नाम याद दिला देंगे, वे भी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर मौजूद थे। तो जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े बोलते हैं, उनके साथ मंच पर एक ऐसा मंत्री मौजूद था जिससे बाकायदा अदालत ने सजा दी है। अगर संभव हो तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा सकें, ट्विटर पर मौजूद है। अब बात करते हैं विपक्ष की। देखिए, विपक्ष